नमस्कार दोस्तों, आज हम अदानी पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पे काफ़ी लोगों ने मुझे पिंग भी किया है इस पे एक वीडियो बनाने के लिए और इंटरनेट और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इसकी काफ़ी काफ़ी लोग काफ़ी कुछ इसके बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पे एक छोटी-सी एक डिस्कशन करना चाहिए, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके, ये स्टॉक अभी एक्चुअली कर क्या रहा है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम सीधे काइट पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक को अदानी पावर के इसमें लोड करके रखा हुआ है। जैसा कि यूजुअली आप देखते हैं कि मैंने 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे 150 टू 50 लगाई हुई है। आज हम इसकी देखेंगे ये स्टॉक अभी हमें करना क्या चाहिए, पहले के इन्वेस्टर हैं तो क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन खींचने का प्रयास करते हैं हम ट्रेंड लाइन का थोड़ा-सा कलर चेंज कर देते हैं। एक ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ा-सा थिक कर देते हैं ताकि देखने में आप लोगों को आसानी रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इसका टॉप लगा था अराउंड ये अगस्त 22 के आस-पास लगा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सी अगस्त के आस-पास लग गया था 22 में, ठीक है? यानी तकरीबन 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले मान सकते हैं। और अभी तक इसने अपने जो ये ट्रेंड है, इसका जो डाउन ट्रेंड है, उसे बहुत नीचे ही ट्रेड कर रहा है। उसको रेजिस्टेंस भी लेने के लिए जाने के एक ही बार किया है, बाकी बार वो ज़्यादा जा ही बहुत दूरी से ही गिरता चला जा रहा है लगातार। ठीक है ना? तो इससे एक सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि रेजिस्टेंस ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसको भी उस डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड उसने बनाया हुआ है, उसको भी तोड़ने का उसका इच्छा ही नहीं है, उसका मन ही नहीं है। ठीक है ना? उसका वो अभी उसके अंदर वो कन्विक्शन या वो हम क्या बोलें कि वो अभी वॉल्यूम भी देखिए ना बिल्कुल गायब है। वॉल्यूम जब जब इस तरह के जब हैवी जो एक डाउन ट्रेंड है उसको तोड़ने का कुछ बनेगा, उसके पहले आपको वॉल्यूम दिखना शुरू हो जाएँगे। वॉल्यूम यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं, इतने कम है। तो कोई मतलब नहीं बनता है इस क्या नाम है कि हम ये सोचें कि ये स्टॉक में कुछ अपवर्ड जर्नी भी मिल सकती है फिलहाल अभी। हम इस ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ आपने देखा होगा इस जगह जब वॉल्यूम्स आए बहुत ह्यूज वॉल्यूम तो एक अच्छा ट्रेंड मिला, फिर करेक्शन हुआ, फिर थोड़ा वॉल्यूम यहाँ इस एरिया में देखने को मिलेगा, फिर एक ट्रेंड हुआ और फिर देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ये स्टॉक अभी कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है वो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं थोड़ा-सा। एक मैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ये देखिए ये एक वो लाइन है और इसको मैं कलर में थोड़ा-सा ब्लू कर देते हैं, इसको थोड़ा-सा थिक। देखिए एक तो ये रेजिस्टेंस लाइन है जिसको ये लगातार इसको ये लाइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इसके लिए और ये वो एरिया है जिस पे उसने एक बार सपोर्ट लिया है और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये फिर से इसी एरिया के आस-पास आके फिर से सपोर्ट लेगा और यदि ये इस एरिया को तोड़ेगा तो मुझे लग रहा है यदि 252 वाले एरिया को तोड़ेगा तो इसका एक ये अंतिम सपोर्ट है ₹212 के आस-पास का, वहाँ तक ये मुझे लगता नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी यू नेवर नो कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है बट 212 वाला एक एरिया है जहाँ ये मतलब यदि 252 के एरिया को तोड़ा तो 212 तक जाने का एक चांसेस है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 212 के एरिया को तोड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी जो स्टॉक है ये अभी जिस स्टॉक का जो मोड है, वो अभी लाइक है कि लगातार इसी एरिया में एक डाउन ट्रेंड का इस तरह से जो अभी मुझे लग रहा है इस तरह से बनाता हुआ नीचे चलता जाएगा। इसके अभी रेजिस्टेंस लेके या किसी भी तरह के ऊपर तोड़ने का मुझे नहीं लग रहा कि चांस नहीं लग रहा। दूसरी चीज़ जो स्टॉक ये कर सकता है कि नीचे भले ना जाए, लेकिन इसी एरिया में घूमता रहे। तो 2 तरह की प्रोबेबिलिटी है, एक तो तोड़ते हुए नीचे जाता रहे और इस 212 के लेवल को टच कर जाए या अब ये 252 पे ही रुक जाए और यहीं पे ही घूमता रहे, ऊपर-नीचे अपना टाइम स्पेंड करे। क्योंकि टाइम तो वो स्पेंड करेगा, क्योंकि यदि इसने इतनी बड़ी रैली ली है और फिर यदि इस तरह का डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि और मुझे क्या लग रहा है मतलब यूजुअली भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो तुरंत 2-4 कैंडल बना के इस एक डाउन ट्रेंड को तोड़े और ऊपर निकल जाए, ऐसा होता नहीं है। ट्रेंड इस तरह से नहीं टूटते हैं, ट्रेंड तोड़ने के पहले बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है ना? ये जो अब आप यहाँ बहुत लोग बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है सर और ये ट्रायंगल ये नैरो डाउन हो रहा है। तो देखिए ट्रायंगल अब कल के दिन ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रेंड यहाँ पे आके टच करे, ये लाइन हल्की सी ऊपर हो जाए। तो ज़बरदस्ती ट्रेंड्स को बनाने का प्रयास मत करिए। ये हमेशा होता क्या है ना लोग ट्रेंड या पैटर्न को चार्ट पे ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। चाहे कोई भी पैटर्न को ना आप ड्रॉ मत करिए। उसको जो कैंडल्स हैं, जो प्राइस है उसको ड्रॉ करने दीजिए। जो ड्रॉ हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा। अब ज़बरदस्ती आप लाइन को यहाँ पे खींच के लाएँ और ऐसे मिला दें और फिर आप प्रेडिक्ट कर दें कि नहीं ये देखिए इसका इतना रूम अवेलेबल है, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब फ्यूचर आप नहीं देख सकते ना स्टॉक का, आप जब उस ट्रेंड को इस स्टॉक को ट्रैवल करने दीजिए, थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि नहीं भाई ये स्टॉक तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, यूजुअली मार्केट में ऐसा नहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता है।
ठीक है? तो अभी इसमें किसी तरह का पैटर्न हाँ, लग रहा है कि एक ट्रायंगल बन सकता है इन फ्यूचर, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बन रहा है या बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बन सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। ये 2 लेवल्स हैं, 305 के लेवल पे इसका एक हेवी रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में, इसी ज़ोन के अंदर ये फँस के आगे अपनी जर्नी करेगा कुछ दिनों तक। अब ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन मुझे लगा है तकरीबन अभी 7-8 महीने तक ये इसी एरिया में रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है ना? तो जी उसके लक्षण के हिसाब से इस स्टॉक का जो अभी दिख रहा है उस हिसाब से 7-8 महीने के कहीं नहीं जाएगा, इसी एरिया में 305 से 2-3 रुपए 4 रुपए ऊपर-नीचे और 252 से 2-4 रुपए ऊपर-नीचे, ये इसका ज़ोन रहेगा, इसी ज़ोन के अंदर ये घूमता रहेगा कुछ दिनों तक। ठीक है ना? ये रही पहले वाली चीज़। दूसरी चीज़ ये बोलिंगर बैंड भी एक बार आप लोगों को लगा के मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है? और बोलिंगर के बाद हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेंगे। बोलिंगर बैंड मैंने यहाँ लगाया है। अब बोलिंगर बैंड में आप देख लीजिए स्टॉक कहाँ ट्रेड कर स्टॉक अपनी एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लाइन पर ट्रेड कर रहा है, तो कोई लॉजिक कोई बनता ही नहीं है बात की अपनी वो ट्रेंड रिवर्स करने के मूड में ही नहीं है। और अभी अभी मतलब इस तरह का उसका बन ही नहीं रहा है, सेंस ही नहीं बन रहा है कि वो किसी भी तरह का और ये जो उसने अप लिया था, वो भी देख लीजिए अपनी एवरेज लाइन को नीचे ही नीचे ही रह गया, उस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे घूम रहा है। तो जो हमारी एनालिसिस हम लिया वो बोलिंगर बैंड उसको कंफर्म कर रहा है कि भाई अभी इस स्टॉक में किसी भी तरह का पोजीशन लेने के लिए सही नहीं है। अब हम आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी वही चीज़ बोल रहा है कि ओवरसोल्ड है ये। अभी इसमें खरीदार अवेलेबल ही नहीं है। इसमें आपका जो है कि बियरर्स है कि हल्का-सा स्टॉक ऊपर-नीचे होता है, वो तुरंत बेच के बाहर भागते हैं। ये स्टॉक जो जंप लिया था, ये भी वही लोग थे कि जंप उन्होंने करवाया था लोगों को ट्रैप करके और फिर अपना बेच के माल निकल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह से ट्रैप करने से बचिए। अब इसमें 2 तरह के रिकमेंडेशंस हैं। यदि आप पुराने इन्वेस्टर्स हो या आप नए इन्वेस्टर्स हो। चलिए पहले हम इसको पहले बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ इस स्टॉक की, बिफोर डिस्कसिंग दैट। यदि इस स्टॉक की बैलेंस शीट देखिए तो अदानी पावर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द पावर सेक्टर। टाटा पावर के बाद बेहतरीन कंपनी है ये। अच्छा कर रही है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है, अच्छी नेट इनकम मेंटेन कर रही है। ओवरऑल गुड टू इन्वेस्ट, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फंडामेंटल वाइज अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है बोलेंगे सर कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ सर। मैं बता रहा हूँ फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग, ये जो स्टॉक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, नेट इनकम अच्छी मेंटेन कर रहा है और एक अच्छा स्टॉक है एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस का आउटकम। अब हमें कब इन्वेस्ट करना है, कितने में इन्वेस्ट करना है, किस लेवल पे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, इस चीज़ का डिसीजन टेक्निकल में होता है। तो टेक्निकली हमको ये बोल रहा है कि अभी ये जो स्टॉक है, अभी इन्वेस्ट करने की पोज़ीशन पे नहीं है। अब इसमें 2 तरह की रिकमेंडेशन आती हैं, जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि आप पुराने इन्वेस्टर हैं, बैठे हुए हैं या अभी नए इन्वेस्टर हैं, तो आप क्या करें? पहले मैं पुराने इन्वेस्टर्स के बारे में बता दूँ, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, यदि आपने इस तरह की जर्नी में लिया है, जो इस तरह की जो करेक्शन ये हुआ था देखिए, ये इस वाले ज़ोन में आपने लिया है, यानी यहाँ पे, यानी तकरीबन 100 डेढ़ सौ रुपए के आस-पास आपने लिया है, एक अच्छी जर्नी एन्जॉय कर रहे हैं या इस फ़ेज़ के आस-पास कहीं लिया। यदि आप एक अच्छा प्रॉफ़िट 25 से 30-50% का प्रॉफ़िट एन्जॉय कर रहे हैं इस स्टॉक में, इस गिरावट के बाद भी, तो आपने इसका मतलब एक अच्छे लेवल पे स्टॉक को लिया है। आप उसपे अभी मेंटेन रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। थोड़ा बहुत, बहुत छोटे अमाउंट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसके रेशियो में एक छोटे अमाउंट के साथ आप उसमें उसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एवरेज आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक में अभी इस तरह की कोई चाल नहीं है कि आप उसे ज़बरदस्ती एवरेज आउट करें। हाँ, पहले से आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट एन्जॉय कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ठीक है मेरा एवरेज प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो बेटर रहेगा, तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट छोटा-मोटा उस रेशियो में कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप की चीज़ लोगों पे जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं। नए इन्वेस्टर्स आप ये बात को गाँठ बाँध लीजिए अच्छी तरह से कि नए अब इस तरह के स्टॉक से अभी इस स्टॉक से और इस तरह के किसी भी स्टॉक से जो इस तरह के डाउन ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर रहा हो, उसको रिस्पेक्ट कर रहा हो, उससे दूर रहिए, उसपे बिल्कुल ट्रैप मत होइए। कारण ये है कि मान लीजिए अब बहुत अच्छा स्टॉक है, आपने गए अपने फंडामेंटल चेक किए और आपने इस लेवल पे इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या करोगे? आप बैठे हो अगले 8 महीने तक बैठे रहे, अगले 8 महीने और बैठे रहोगे आप। तो अच्छा स्टॉक है इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम वो अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। हर टाइम अच्छा नहीं होता किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ये स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन इसमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम क्या था? यहाँ पर 136 में, जो आपको लेके गया 426 तक। तो वो चीज़ है। जब स्टॉक हर स्टॉक का एक टाइम होता है, ट्रेंड का टाइम होता है। जब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा हो तो आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये जब ये करेक्शन चल रहा है तो आप क्यों घुसना है? आपका पैसा फँसा रहेगा।
आप फ्रस्ट्रेट हो गए, डेली वो नीचे जाएगा। देखिए यहाँ यदि इन्वेस्ट कर दिया हो, तो आपका पैसा 40-30% आपका नीचे आ गया, तो हार्ट अटैक में आपको डेली टेंशन हो जाएगी, फिर ₹10 मिलेगा नहीं, आप भाग जाओगे यहाँ से। फिर बोलोगे मार्केट से कुछ होता नहीं है, तो सर मार्केट से होता है, लेकिन आपको टाइम जो है ना, जो एक टाइम का जो प्रेडिक्शन है, जो टाइम का एनालिसिस है, वो बहुत ज़रूरी होती है। उसको देख के ही घुसे, अदरवाइज़ कुछ नहीं मिलने वाला आपको, है ना? तो ये 2 लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल का ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक इन्हीं 2 लेवल के बीच में रहेगा, 305 और 252, 2-4 रुपए ऊपर-नीचे इसी के बीच में रहेगा अभी, ठीक है ना? और इसलिए रेंज बाउंड स्टॉक है, इसमें आपको नए के लिए मैंने बता ही दिया कि पास से दूर रहिए, इसको ट्रैक करते रहिए, लेकिन दूर रहिए स्टॉक से। पुराना है, थोड़ा बहुत एवरेज आउट कर सकते हैं, ठीक है? और इस स्टॉक की बहुत सारी चर्चा चल रही है मार्केट में, मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा, लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बताए जा रहे हैं, टेलीग्राम्स में लोगों के रिकमेंडेशंस आ रही हैं। भाई, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? जो टेलीग्राम के आपको अपडेट आते हैं या न्यूज़ चैनल से बताए जाते हैं, ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अपना माल निकालना होता है, अपना माल काटना होता है। तो करें क्या? वो इस तरह की न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप्स में पैसे देकर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में फ्लोट कराते हैं। तब इस तरह की 3-4 कैंडल बन जाती हैं और यहीं वो अपना माल सेल कर देते हैं और हम आप इन्हीं सब कैंडलों में फँस जाते हैं और लेके बैठ जाते हैं, फिर माल स्टॉक नीचे गिरने लगता है। तो ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वर्ड बहुत अच्छा है इनका कि जो ये एक लाइक मार्केट के में लोग बैठे रहते हैं, हर तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है ना? ऑपरेटर्स जिनको बोलेंगे, तो जो इनसे आप बच के रहना है। ऑपरेटर्स वो वही आदमी जो पैसे अपने उसका इतना पैसा है कि वो स्टॉक को ऊपर-नीचे कर सकता है। तो इस तरह के गलतियों से हमको बचना है, हमको ट्रैप नहीं होना, अपनी एनालिसिस कीजिए और बहुत सिंपल एनालिसिस कीजिए। देखिए 15-20 इंडिकेटर 50 कैंडल स्टिक सीख के या उन पे एनालिसिस करके कुछ नहीं होने वाला है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं ये स्टॉक मार्केट। आप जितनी सिंपलिसिटी से स्टॉक को समझेंगे या इस मार्केट को समझेंगे, उतनी ही अच्छा आप इसको समझ पाएँगे, उसमें उतना ही अच्छा पैसा भी बनेगा आपका। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यदि आप करेंगे ना, तो फिर स्टॉक मार्केट में इस ऐसे यदि आप इंडिकेटर्स पे भी आप जाइए ना, तो इंडिकेटर्स में आप 75 इंडिकेटर दिखेंगे। अब और जब ये सारे इंडिकेटर आप एक बार यूज़ कर लीजिए, लगभग-लगभग मैंने इसमें से 50% के आस-पास से ज़्यादा यूज़ कर रखे हैं। सारे आप मैं आपको बोलूँगा, आप सारे एक बार यूज़ करके लगा के देख लो एक बार, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और कोई भी इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है 5% से ज़्यादा है ही नहीं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी चीज़ पे फ़ॉल मत होइए, ये सारी चीज़ें केवल ट्रैप करने के लिए क्रिएट की जाती हैं, न्यूज़ क्रिएट की जाती हैं, फ्लोट की जाती हैं। आप जो इस प्राइस को फ़ॉलो करिए, हमेशा प्राइस की जो एक साइकोलॉजी है उसको फ़ॉलो करिए, उसके हिसाब से डिसीज़न लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये आज का वीडियो था। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।